आप देख रहे हैं दबंग देश। जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने 1 लाख कोरोना मरीज बढ़ने का खुलासा किया। आइए सुनते गुरुजी से। भारत देश के अंदर कोरोना महामारी की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। जब तक शराब का नशा भारत में नहीं था तब तक संख्या बहुत कम थी, और जैसे ही शराब का लॉकडाउन खुला संख्या दिन दूनी रात चौगनी अपने आप तरक्की करने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे शराब का नशा इस देश के लिए श्रापित हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रकृति ने भारत में रहने वालों को श्राप ही दे दिया हो। एक तरफ जो मजदूर जिनके पास एक समय का भोजन नहीं, घर की याद के लिए भागे जा रहे हैं, कोई नंगे पैर भागा जा रहा है, कोई बच्चों को कंधे पे लेके भागा जा रहा है, गर्भवती महिलाएं, उनका परिवार जैसे तैसे साधन बनते हैं उस साधन के साथ अपने घर की ओर भाग रहा है। कैसी दुर्दशा है इन मजदूरों की। जो मजदूर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके आपको देते थे, लेकिन उन मजदूरों ने आज तक अपने लिए छोटी सी झोपड़ी तक नहीं बनाई। जो मजदूर तुम्हारे लिए फैक्ट्रियों में 24 घंटे सेवाएं दे करके बहुत सारे साधन तुम्हारे परिवार तक, घर तक पहुंचाते थे, आज उनके पास एक समय का भोजन भी नसीब नहीं है। जो मजदूर बाहर सोते थे, दुकान के बाहर सोते थे, लेकिन आज इस महामारी के चक्रव्यूह में फंस करके उस मजदूर को सोने के लिए जगह तक नसीब नहीं है, और आज वह मजदूर अपने घर की ओर जाने को तैयार हो गए। उन मजदूरों ने सोचा था चलो अपने परिवार वालों में रह करके जैसा भी रूखा सूखा मिलेगा हम पेट भर के जी लेंगे। उन्हें क्या पता था कि मौत सड़क पर उनका इंतजार कर रही है। एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, 15, 16, 16, 20, 25 लोग एक साथ मसाले की तरफ पीछे जा रहे हैं। कई मजदूर टैक्सी लेकर के गांव की ओर भाग रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल के साथ, कोई साइकिल के साथ, पूरे परिवार को लेकर जो उनके पास है। जब मैंने देखा पेपर में, हे सरकार मुझे बचाओ, वहाँ के कुछ चित्रों को देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मेरी आंखों से अश्रु की झरझर धारा बहने लगी। मैंने सोचा हे भगवान, ये कैसा पाप है, कैसा अत्याचार है जो मजदूर सारी दुनिया के लिए करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके आपकी व्यवस्थाएं बनाते हैं। ऐसी महामारी के अवसर पर, मौके पर क्या उनके लिए व्यवस्था है? सोचो, कुछ भी व्यवस्था उनके पास नहीं। बच्चे रो रहे हैं, पापा पापा भूख लगी है, लेकिन वह पापा आंखों से अश्रु की धारा बहा रहा है, कह रहा बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद तुम्हें व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन वह बच्चा रोते रोते सो हो जाता है और उठता है, फिर भूख चिल्लाता है, उसे कुछ नसीब नहीं होता। बस एक ही इंतजार है पिता को कि कैसे भी अपने घर पहुंच जाए, रिश्तेदार अपने काम आएंगे। एक वो मार और दूसरी तरफ कोरोना की मार। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है? कभी आपने विचार किया? क्योंकि हमने WHO नियम का पालन नहीं किया। सबसे पहले उसने कहा था कितनी भी गर्मी पड़े एसी मत चलाना, पूरा परिवार एसी में मत बैठना। जब ज़्यादा समय तक एसी में बैठोगे, वहीं पर ही खांसोगे, छींकोगे, तो उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे सबसे पहले पड़ेगा। दूसरी बात, हम एक ही टॉवल से पूरे परिवार उसका उपयोग करता है, दूसरी बीमारी का कारण। तीसरी बीमारी का कारण, एक ही जगह एक ही थाली में बैठ कर के जमात लगा के भोजन करना, ये भी बीमारी का तीसरा कारण है।
चौथा कारण डिस्टेंस मेकिंग नहीं करना, पास पास बैठना, बोले अपने को क्या बीमारी होगी, अपन तो अच्छे परिवार के लोग हैं, क्योंकि बीमारी अच्छा बुरा परिवार में ही दिखती है। यदि संक्रमित हुए हैं तो बीमारी तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। गरीबों को क्या मालूम है ये डिस्टेंस क्या होता है, उन्हें बताना पड़ता है कि छुआछूत की बीमारी है, छूने से होती है, यदि इन्हें छुओगे तो इस प्रकार की बीमारी तुम्हें भी फैल सकती है। कोई नहीं सिखा रहा है, मजदूर मास्क को खोल करके आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बीमारी का कारण है धूम्रपान। आप एसी में बैठ कर के धूम्रपान करेंगे तो आप किसी को टच करो ना करो, लेकिन कोरोना महामारी धूम्रपान के प्रभाव से आपको अवश्य रूप से टच करेगी। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया, सरकार बहुत ध्यान दे रही है, पुलिस वाले जी जान से मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी जान को गंवा करके आपकी जान को बचाने की चिंता कर रहे हैं। कम से कम देश आपके लिए इतना सजग है, डॉक्टर और सैनिक आपके लिए इतने चिंतित हैं। एक बार आप अपने लिए चिंतित होकर के अपने परिवार के लिए विचार करो कि यदि मुझे ऐसा हुआ तो पूरा परिवार इस कोरोना महामारी का शिकार हो जाएगा। तो मेरा यही आपसे कहना है कि हम 1 लाख को पार तो कर चुके हैं। यदि हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हम आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो कि चाइना की संख्या के बराबर हो जाए, इटली की संख्या के बराबर हो जाए, अमेरिका की संख्या के बराबर हो जाए। वहाँ तो सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम जीते हैं वेंटिलेटर के भरोसे नहीं, हम जीते हैं तो भगवान के भरोसे जीते हैं, क्योंकि भारत भाग्य विधाता, हमारे पास कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। हम तो सिर्फ एक्सीलेटर लगाते हैं और भगवान को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। तो भारत भाग्य विधाता है। इस भारत भाग्य विधाता के साथ आप लोग परमात्मा की आराधना करें। जो सरकार, जो स्वास्थ्य विभाग आपको संदेश दे रहे हैं, उन संदेश का पालन करते चले जाओगे तो आप 2021 देख पाओगे। यदि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं है कि आप 2021 देख पाओ। जिन्हें कैंसर है वो सावधान रहें, जो खांसी के शिकार हैं, कफ कंजक्शन रहता है, वो भी थोड़ी सावधानी रखें। इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं कहीं से भी कोई चीज़ उठा लेते हैं, पर उनकी सावधानी घर के माता पिता को रखना है, तो ही हम आनंद के साथ जी सकते हैं, आनंद के साथ परिवार के साथ घुल मिल सकते हैं। और यही मेरी भावना है कि आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आनंद के साथ अपना जीवन जीते रहें। जो संख्या बढ़ रही है, हे प्रभु बस बहुत हो चुका है, बहुत प्रताड़ित कर लिया है, अब हमसे सहा नहीं जाता। हे प्रभु जीवन दान दो, अभय दान दो, अभय दान दो। यही भावना के साथ मैं साधना करता हूँ। बस आने वाले समय में ये महामारी आप लोगों से पीछे छुड़ाए, यही भावना के साथ मैं प्रभु को नमन करते हुए, जो भक्त घर में हैं, सुरक्षित हैं और नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत आत्मीयता के साथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो लोग मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं, जो उन्हें भोजन पानी दे रहा है, उन्हें भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बस आपका जीवन स्वस्थ, निरोगी और आनंदित रहे। आशीर्वाद। वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, एलईडी लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह
जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।